इसके शुरुआत के साथ ही काशी में उत्सवों का दौर शुरू हो जाता है। जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होने लगता है। आज हम ऐसे ही कार्यक्रमों की झलक दिखाएंगे। रंगों और खुशियों का त्योहार होली, जिसमें पूरा देश रंगों की महक में डूब जाता है, लेकिन बाबा की नगरी काशी में इसका अंदाज निराला है। इसका नजारा पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग दिखता है। पूरे देश में होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन काशी में रंगभरी एकादशी के दिन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। शास्त्रीय मान्यता है कि बाबा का तिलक बसंत पंचमी को और विवाह महाशिवरात्रि पर हुआ। भोलेनाथ फाल्गुन शुक्ल एकादशी को माता का गौना करा कर लाए थे। इसी दिन बाबा अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इस दिन काशी में बाबा भोलेनाथ और माता गौरा की एक पालकी यात्रा काशी विश्वनाथ धाम पहुंची। यही काशी के लोगों ने बाबा और माता गौरा के संग रंग गुलाल, फूल एवं भस्म की होली खेली। डमरू की डमडम और हर हर महादेव के नारे से पूरा काशी विश्वनाथ धाम गूंज रहा था। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए मानो पूरा बनारस मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हो गया हो। विदेशी पर्यटक भी इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। काशीवासी रंगभरी एकादशी के दिन से ही भोलेनाथ के साथ होली खेलकर होली का हुड़दंग आरंभ कर देते हैं। रंगभरी एकादशी के इस पर्व पर मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। वाराणसी दक्षिणी के माननीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी और काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विश्वभूषण मिश्र ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की।
अरे शिव के बिहाने चले मालिक सजाएंगे, बबूती लगाएंगे। शिव के बिहाने चले मालिक सजाएंगे, बबूती लगाएंगे, मालिक सजाएंगे। अरे शिव के बिहाने चले मालिक सजाएंगे, बबूती लगाएंगे। शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, महीने कर त्रिशूल विराजे नाचे खुद शैतान हो। रंगभरी एकादशी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री नीलकंठ तिवारी ने कहा, काशी आज पूरी तरह मस्त है। बाबा भोलेनाथ का गौना है। ऐसी मान्यता है कि गौना कराने के बाद आज ही के दिन बाबा भोलेनाथ काशी आए थे, श्री विश्वनाथ जी। इसका उत्सव काशी का प्रत्येक नागरिक मनाता है। आज विश्वनाथ धाम प्रांगण में, प्रांगण के बाहर चारों तरफ अबीर गुलाल के साथ सभी लोगों के चेहरे रंगीन हैं। ये बाबा का भाव है बाबा के प्रति, और श्री विश्वनाथ जी के लिए यह लोगों का समर्पण है, काशी वासियों का। और बहुत ढेर सारी संख्या में, हजारों की संख्या में बाहर के लोग भी आए हुए हैं, जो इस पवित्र पर्व में अपने को शामिल कर रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं और रंग गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विश्वभूषण मिश्र ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि ये कार्यक्रम त्रिदिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, और इस बार विशेष रूप से यह पर्व जो होली से लगभग 3 दिन पहले पड़ता है प्रतिवर्ष, उसका उत्सव हम लोगों ने इससे भी 3 दिन पहले से प्रारंभ कर दिया है, यानी त्रिदिवसीय उत्सव मनाया गया था। और इस उत्सव का प्रारंभ सबसे पहले लड्डू गोपाल मथुरा जन्मस्थान भगवान कृष्ण का जो है, चूँकि उनकी और भगवान महादेव की कथा जुड़ी हुई है, तो यहाँ से उनके लिए उपहार सामग्री भेजी गई, और भगवान लड्डू गोपाल वहाँ बाल स्वरूप में है तो उनके लिए चॉकलेट भी भेजा गया, उनके लिए वस्त्र भी भेजे गए, उनके लिए मिठाई भेजी गई, उनके लिए यहाँ का प्रसाद भी भेजा गया, रंग अबीर गुलाल भेजा गया, भस्म भेजी गई। और भगवान लड्डू गोपाल की तरफ से भगवान महादेव को अर्पित करने के लिए यहाँ बाबा विश्वनाथ कहा जाता है भगवान को। यहाँ भगवान अभिभावक स्वरूप में है, पिता स्वरूप में है, कहते हैं बाबा विश्वनाथ और माँ गौरा। तो बाबा के लिए भगवान लड्डू गोपाल की तरफ से जो भेंट आई है उसमें भी प्रसाद है, नैवेद्य है, उसमें रंग अबीर गुलाल है, और ये जो जन्मस्थान की विशेष चीज़ें हैं वो सभी यहाँ भेंट के रूप में आई थी। तो यह त्रिदिवसीय उत्सव काशी और मथुरा दोनों जगह मनाया गया। इसने राष्ट्रीय स्तर पर एक अपना अलग स्थान रखा भी, और भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान महादेव के आशीर्वाद से श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज का जो उत्सव है सभी देखने वाले श्रद्धालु का रंग महोत्सव बन गया है। रंगभरी एकादशी के अगले दिन मसान की होली खेली जाती है। कहा जाता है कि रंगभरी एकादशी के दिन जब भोले शंकर माता पार्वती का गौना कराकर उन्हें काशी ले आए थे, तब उन्होंने भक्तों के साथ खूब होली खेली थी। लेकिन प्रभु अपनी गण भूत प्रेत पिशाच जीव जंतु आदि के साथ गुलाल वाली होली नहीं खेल पाए थे। फिर उन्होंने शमशान में रंगभरी एकादशी के ठीक एक दिन बाद अपनी टोली के साथ चिता भस्म की होली खेली, और तभी से मसान की होली खेलने की परंपरा की शुरुआत हुई। पूरी दुनिया में ये अपने तरह का अनूठा आयोजन होता है, जहां श्मशान पर चिता के भस्म से होली खेली जाती है। नागा साधु तथा बाबा के गढ़ों के वेश में लोग पहुंचते हैं। एक ओर चिताएं जलती है और दूसरी ओर हर
हर महादेव के उद्घोष के साथ लोग भस्म की होली खेलते हैं। होली के इस अनूठे आयोजन को देखकर क्या महिला क्या पुरुष सभी निहाल हो जाते हैं। विगत दिनों 22 से 26 फरवरी तक वाराणसी के तुलसी घाट पर 51वां अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का आयोजन किया गया था। सन 1975 से प्रारंभ इस ध्रुपद मेला में देश के बड़े बड़े कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यही वजह है कि इस कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी हुई है। विदेशी पर्यटक भी इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। आज कलाकारों की चौथी पीढ़ी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। इस मेले में वाद्य यंत्रों की बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए थे। पंडित डालचंद्र शर्मा को ध्रुपद समिति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। पंडित डालचंद्र शर्मा ने अपने सहयोगी कलाकारों के साथ अपनी प्रस्तुति दी। चक्करदार है। ये भी एक चक्करदार फरमाइशी का प्रकार है। बजा रहा हूँ जो मेरे नाथद्वारा परंपरा की एक विशेषता है। इसमें श्रृंगार रस और वीर रस दोनों का प्रयोग है। धैर्य अपने आप में बोलने में ही वीर रस लगता है, धैर्य लग सॉफ्ट है श्रृंगार रस। प्रस्ताव है
डॉक्टर वसीफुद्दीन डागर ने भी कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं के समक्ष अपनी शानदार प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। विगत दिनों 12 से 15 फरवरी तक वाराणसी में काशी साहित्य कला उत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में साहित्य और कला से जुड़े लोगों ने भाग लिया। जो बनारस के लिटरेचर
कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, आर्ट्स, फोटोग्राफी, सब चीज़ों का एक अद्भुत फ्यूजन है। और हमारा नगर जो 8,000 वर्ष पुराना, 10,000 वर्ष पुराना है, और हमारे नगर के कोने कोने में संस्कृति है, हमारे नगर के कोने कोने में इतिहास है, संगीत है। ये लिटरेचर फेस्टिवल उसका दर्पण बनेगा। और आज हम देख रहे हैं कि विगत 3 दिनों से यहाँ पे पूरे भारत ही नहीं, बाहर से भी एक से एक अच्छे ऑथर्स, राइटर्स, पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज आए हुए हैं। और उन लोगों ने यहाँ अपने अपने बुक्स के बारे में, अपने साहित्य के बारे में चर्चा की है। क्योंकि स्कूल कॉलेजों से मेरा रिश्ता है, नाता है, संबंध है, तो मैंने ये सोचा ये फेस्टिवल इसलिए किया जाए कि बच्चों का जो आज के आधुनिक युग में केवल इंटरनेट से या यूट्यूब से, किटकैट से, रील बनाने से बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती, तो हमारी ये सोच है कि उनको पुस्तकों के पास लाया जाए, संस्कृति के पास लाया जाए, साहित्य के पास लाया जाए, और वही जीवन है। इसके लिए ये एक छोटा सा प्रयास है और पूरे बनारस के नागरिकों के द्वारा ये प्रयास किया गया है। हमारे ऐप में जो हम जोड़ना चाहते हैं वो यूथ है, हमारा सिटीजन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको है, और किड्स हैं। तो बेसिकली हम पूरे ही जो हमारी सोसाइटी है हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर उसका टेक में अगर इंटरेस्ट है तो वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सकता है, अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स से जुड़ सकता है, अगर वो सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट, जैसे कि हमारे बच्चों ने किया भी है, आप पीछे देख सकते हैं, जिसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है वो पेंटिंग से जुड़ सकता है। ये कम्युनिटीज़ हम बनाएंगे सर, और उसके लिए हम कस्टोडियन भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे ऑफिसर्स होंगे जो पढ़ के सेलेक्ट होके ऑफिसर बनते हैं। क्योंकि मोदी जी यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, उनका जो भी हॉबी है, इंटरेस्ट है, उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। तो हम उसी पे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकें, और वो ऐप हमारा काम करेगा। कुछ कलाकारों ने शानदार पेंटिंग बनाई और संगीत से जुड़े कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी।